हे गरुड़ जी, अब मैं कली काल के बारे में कुछ बताता हूँ जो मैंने देखा था। कली काल में पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। उसमें सब स्त्री पुरुष पापों में लिप्त थे। सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। दंभी लोगों ने अपनी बुद्धि की कल्पना से बहुत से पंथ चला डाले। सभी लोग मोह के वश में हो गए। लोभ सब शुभ कर्मों को खा गया। कलयुग में ना तो वर्ण धर्म रहता है और ना आश्रम रहते हैं। सब लोग वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण ही वेदों को बेच डालते हैं और राजा स्वयं प्रजा को खा जाता है। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। कली काल में तो जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है, और जो आडंबर रचता है और दंभी है उसी को संत कहा जाता है। जो दूसरे का धन हड़प कर जाए वही बुद्धिमान कहलाता है। जो दंभ करता है वो सदाचारी कहलाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करने में माहिर है वही गुणवान कहा जाता है। हे पक्षीराज, कलयुग में जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को त्यागे हुए है वही तो ज्ञानी और वैरागी कहा जाता है। जिसे लंबे लंबे नख और बड़ी बड़ी जटाएं हैं वही तपस्वी कहलाता है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं वही भोगी हैं और वही सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। और कलयुग में इन्हीं लोगों की पूजा होती है जो हमेशा दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं। उन्हीं की बड़ी महिमा गाई जाती है। उन्हीं का सम्मान भी होता है। जो एक नंबर झूठे हैं वो कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गरुड़ जी, कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहते हैं और मदारी के बंदर की तरह नाचते रहते हैं। शूद्र लोग ब्राह्मण को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ धारण करते हैं। सभी मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत क्रोधी होते हैं। वो देवता, संत, ब्राह्मण और वेदों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणगान पति को छोड़कर पर पुरुष का साथ करती हैं। कलयुग में सुहागन स्त्रियां उतना श्रृंगार नहीं करती जितना विधवा करती हैं। गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे की सी स्थिति होती है। एक शिष्य गुरु का उपदेश सुनता नहीं, गुरु उसे देखता नहीं। हे पक्षीराज, जो गुरु शिष्य का धन हड़प लेता है पर उसके शोक का हरण नहीं करता वो तो घोर नरक में पड़ता है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे, यानी इन्हें कमाने खाने का ही उपदेश करते हैं। धर्म, कर्म और सेवा आदि का नहीं करते। कलयुग में स्त्री पुरुष सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, परंतु लोभ के कारण थोड़े से लालच में गुरु और ब्राह्मण की हत्या करने से नहीं चूकते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हैं वही ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं। मैंने कलयुग का ऐसा चरित्र देखा है, वो स्वयं तो भ्रष्ट रहते हैं, जो कोई सन्मार्ग पर चले तो उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं। हे तात, जो लोग तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वो कल्प कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं। कली काल में तेली, कुम्हार, चांडाल, कोल और कलवार आदि अपनी स्त्री के मरने पर या घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। फिर वो ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाते हैं और फिर अपने ही हाथों दोनों लोगों को नष्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण भी अनपढ़, लोभी, कामी, आचरणहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करके व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वक्ता बनते हैं। सब लोग मनमाना आचरण करते हैं। अनीति का कितना वर्णन करूं। हे पक्षीराज, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वो पाप कर्म करते हैं, परिणाम स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। लोग मोहवश सन्मार्ग पर नहीं चलते बल्कि अनेक नए नए पंथ बना लेते हैं। कलयुग में सन्यासी अपने शानदार मकान बनाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता। तपस्वियों के पास अपार धन होते हैं पर गृहस्थ बेचारे निर्धन होते हैं। हे तात, कलयुग की लीला बड़ी निराली है। इतना ही नहीं, कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और दुष्चरित्र तथा दासी को घर में रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। स्त्री का मुख देखने पर वो माता पिता से विमुख हो जाता है। उसे ससुराल प्यारी लगने लगती है और कुटुंबी जन शत्रु मालूम पड़ते हैं। राजा लोग पाप में निमग्न हो धर्म को छोड़ बैठते हैं
तथा प्रजा को बिना अपराध के नित्य सताया करते हैं। धनी लोग नीच होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज की पहचान मात्र जनेऊ और तपस्वी नंगे बदन जो वेद पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहे जाते हैं। कलयुग में गुण में दोष लगाने वाले बहुत होते हैं, पर गुणी कोई नहीं होता। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, अन्न के बिना लोग भूखों मर जाते हैं। गरुड़ जी, कलयुग में कपट, हठ यानी दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि तथा मद सारे संसार में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान आदि तामसी भाव से करने लगते हैं। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और फिर बोया हुआ अन्न उगता नहीं। हे गरुड़ जी, कलयुग में स्त्रियां बालों को सर्वाधिक संवार कर रखती हैं। उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, यानी वो सदा अतृप्त ही रहती हैं। वो धन के बिना तथा लोभवश दुखी रहती हैं। वो सुख तो चाहती हैं, पर धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखती। उनमें बुद्धि और कोमलता की कमी रहती है। कलयुग में मनुष्य रोगों से पीड़ित रहते हैं। सुख उनको कहीं भी नहीं, बिना किसी कारण के विरोध और अपमान करते हैं। आयु कम होती है, पर घमंड सिर पर चढ़कर बोलता है। कलयुग मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डालता है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक और न सहनशीलता है। सभी जाति के लोग भीख मांगने वाले हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कटुवचन और लालच खूब बढ़ जाते हैं। लोगों के बीच भारी असमानता हो जाती है। कोई दरिद्र तो कोई कुबेर, सबके अंदर शोक और वियोग भरा रहता है। वर्ण, आश्रम, धर्म के सब आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रहता है। मूर्खता करना और दूसरे को ठगना बहुत बढ़ जाता है। स्त्री पुरुष मात्र शरीर के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। सब और दूसरों की निंदा करने वालों का ही बोलबाला रहता है। हे गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, परंतु एक बड़ी अच्छी बात है कि बिना किसी परिश्रम के भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से होता है, वही गति कलयुग में मनुष्य मात्र भगवान के नाम स्मरण मात्र से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को अर्पण करके भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग है और ना यज्ञ, ना ही ज्ञान है। बस राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सब आश्रयों को त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम पूर्वक उनके गुणों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। प्रभु के नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो श्री राम के नाम को स्मरण करके, उसका गान करके मनुष्य बिना कोई परिश्रम किए संसार रूपी सागर से तर जाता है।